बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में बजरंगबली के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। बजरंगबली के दर्शन के साथ चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूं। दोपहर 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। फिर शाम में 2 रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि आप सब जरूर आना। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए कि क्या कुछ माहौल रहा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से लेकर अब तक का। और आज दिन भर बड़े कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल के रहने वाले हैं और संभवतः पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी और तमाम कार्यकर्ता जोश से लबरेज। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज जो है वो सबसे पहले कनॉट प्लेस पहुंचेंगे, करीब 11 बजे का समय होगा। दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का स्वागत संजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मजोशी के साथ वो गले मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए 11 बजे के करीब में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी है। और चूंकि जब कल मुख्यमंत्री को जमानत मिली है तब उस वक्त पूरी आम आदमी पार्टी ने, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने, सभी लोगों ने कहा कि ये बजरंगबली का आशीर्वाद है, ये हनुमान जी के आशीर्वाद से ही उनको जमानत मिली है, उनको बेल मिली है। और अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा है कि बजरंगबली के आशीर्वाद से एक बार फिर से मैं दिल्ली वासियों की सेवा में मौजूद हूं, मैं चुनाव प्रचार कर सकूंगा। तो 11 बजे अरविंद केजरीवाल तमाम अपने सहयोगी मंत्री, कैबिनेट व परिवार के साथ कनॉट प्लेस में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। और फिर उसके बाद महरौली, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा व पूर्वी दिल्ली लोकसभा में रोड शो करेंगे। 1 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सुनीता केजरीवाल ने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बजरंगबली के आशीर्वाद से ये काम संभव हो पाया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि यह हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी की कृपा से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। ऐसे में बजरंगबली को थैंक यू बोलने के लिए, उनको धन्यवाद कहने के लिए, उनके चरणों में नमन वंदन करने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी लगातार और कई बार बीच बीच में अरविंद केजरीवाल खुद को बजरंगबली का भक्त बताते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आते रहे। और अब जमानत मिलने के बाद, बेल मिलने के बाद अपना चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बजरंगबली के सामने नतमस्तक हैं और फिर इसके बाद अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश एकदम हाई नजर आया। बाहर आते ही केजरीवाल ने सियासी हुंकार के साथ ही केंद्र सरकार से लड़ने के लिए एकजुट होने की अपील कर डाली। केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली की सड़कों पर कैसा माहौल था, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास, नया जोश, नई यलगार। 50 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने आए तब उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही थी। वो कुछ इस अंदाज में सामने आए, उनकी भावभंगिमा बता रही थी कि दिल्ली के सियासी रण में आम आदमी पार्टी की हुंकार किस स्तर पर होने वाली है। अरविंद केजरीवाल बीच सड़क पर अपने समर्थकों से रूबरू हुए, लेकिन उससे पहले जेल से निकलते वक्त जब मीडिया से मुखातिब हुए तो चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ हिलाकर अभिवादन का भाव था। अरविंद केजरीवाल का काफिला तकरीबन 7 बजे तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर निकला तो हर तरफ सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आए। कार्यकर्ताओं को देखकर केजरीवाल का उत्साह देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल एक पल भी गंवाना नहीं चाहते, इसलिए समर्थकों के बीच पहुंचते ही सीधा संदेश दिया कि देश को तानाशाही से बचाना है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल को देखकर लगा ही नहीं कि वो 50 दिनों से कस्टडी में थे। कार्यकर्ताओं का हुजूम बता रहा है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक पार्टी जिस उत्साह को ढूंढ रही थी, केजरीवाल ने बाहर आते ही उसे रिचार्ज कर दिया। शायद केजरीवाल पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, इसलिए उन्होंने आते ही अपना टाइम टेबल भी बता दिया। उन्होंने बता दिया कि अगली मुलाकात हनुमान मंदिर पर होगी। कल 11 बजे कनॉट
पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देकर केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां फूलों से पहले आतिशबाजी से उनका स्वागत हुआ। घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पिता के गले मिले। जब केजरीवाल अपने घर पहुंचे तब बेहद ही भावुक पल था। कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं, तो केजरीवाल का जोश भी हाई है। अब देखना ये होगा कि ये जोश, ये उत्साह देश भर में इंडी गठबंधन के चुनावी मिजाज को कितना गर्म कर पाएगा। न्यूज़ नेशन। दिल्ली से संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, करीब 50 दिन के बाद जेल से बाहर आने के बाद आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे अरविंद केजरीवाल के? देखिए, 4 बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रहेंगे, जिसमें सबसे पहले तो वो अभी तो आवास में हैं, अपने घर पर ही हैं जहां उनका सरकारी आवास है, लेकिन इसके बाद 11 बजे के करीब उनको हनुमान मंदिर जाना है कनॉट प्लेस में। वहां पर वो अमूमन जाते रहते थे, लेकिन इस बार खास वजह है कि जैसे ही जेल से आए तो उन्होंने ऐलान किया कि हनुमान मंदिर में जरूर जाऊंगा और 11 बजे वो वहां जाएंगे। उसके बाद 1 बजे के करीब कार्यकर्ताओं को संबोधन करना पार्टी में, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद एक बड़ा रोड शो जो है वो महरौली में किया जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा रोड शो है जिसमें भगवंत मान भी उनके साथ रहेंगे, वो पूर्वी दिल्ली में किया जाएगा, कृष्णानगर इलाके में। तो मुख्यमंत्री का जो इलेक्शन कैंपेन है वो आज ही से शुरू हो जाएगा, और इसके लिए पूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। उम्मीद क्योंकि लग रही थी आम आदमी पार्टी को कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे, उनके जो कैंपेन है उसको नया बूस्ट मिलेगा, और इसीलिए पूरी तैयारियां पहले की गई थी। और 2 रोड शो जिसमें भगवंत मान का नाम पहले था, लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल रहेंगे और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बिल्कुल मोहित, और बिल्कुल जो तस्वीरें हैं वो अलग देखने को मिलेंगी, और जो तस्वीर भी सामने आई जब वो रिहा होकर आए, संजय सिंह ने जिस तरीके से उनको गले लगाकर एकदम से ऐसे उठाया जैसे आप कितने सालों से बिछड़े दोस्त को गले मिल रहे हो। लेकिन अब जब वो प्रचार करेंगे, क्या वही पुराने अरविंद केजरीवाल देखने को मिल सकते हैं? क्या संभावनाएं हैं, जो मुद्दे हैं जो वो बात सामने रखेंगे, क्या कुछ अलग नया देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब जब रोड शो करेंगे वो काफी दिनों बाद चुनाव प्रचार में उतरेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ऐसे राजनेता हैं जिनके लिए माना जाता है कि वो पब्लिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त रखते हैं, और यही वजह है कि 2015, 2020 और 2022 दो चुनाव दिल्ली और 1 चुनाव पंजाब का जो है वो भारी बहुमत से जीता गया। और अब बड़ी चुनौती ये है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, तो अब सारा दारोमदार उन्हीं पर है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती ये भी है कि पार्टी को जो बाकी बची हुई सीटें हैं, भरूच की और भावनगर का इलेक्शन हो चुका है, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की 1 सीट, इन जगहों पर पार्टी को जीत दिलाना बड़ी चुनौती उनके सामने भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहित, विस्तार से जानकारी दी आपने इस पूरे मामले को लेकर। नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बड़ी खबर ये, केजरीवाल की रिहाई पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया। गिरिराज सिंह की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बयान दिया गया है। साथ ही जेडीयू की तरफ से कहा गया कि बेगुनाही का सबूत नहीं, अंतरिम रिहाई है। कोर्ट ने आखिरकार न्याय किया, आरजेडी ने ऐसा कहा। अब तो सारे तथ्य सामने आ गए हैं, कोर्ट के सामने चला गया है। केजरीवाल एक नहीं, सारे घोटालेबाज कोई बेल में है, कोई जेल में है। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, आने से क्या होने वाला है? जनता इनके असली चेहरे को देख लिया है, जो कभी अन्ना हजारे वाले चेहरे और आज वाले चेहरे, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतरिम जमानत मिलना इस बात की गवाही नहीं देता है कि वो निर्दोष है और सदा के लिए बाहर आ चुके हैं। अभी भी उनका पूरा केस अंडर ट्रायल है, सारे तथ्यों की तफ्तीश हो रही है। पहले भी उनके खिलाफ इस तरह के तथ्य मिले होंगे, तब अदालत के आदेश से उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ बाहर आ जाने से उनकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आना ये बता रहा है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार की विदाई, उनका जाना तय हो गया, इस बात की गारंटी है। अब देश दुनिया ने देख लिया कि ये किस तरह का साजिश कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए। माननीय न्यायालय के
न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा ये पूरा भरोसा था और न्याय मिला है। अब जनता की अदालत में भी इंसाफ होगा। भारत माता की। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। अब जेल के ताले टूट गए। तानाशाही के अंत की शुरुआत हो गई है। आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। एक डकैत अगर उनको बेल मिला है तो इसे उत्सव करने का तो कोई बात नहीं है। देश को तानाशाही से बचाना है। 21 मार्च को गिरफ्तारी और 10 मार्च को जमानत पर रिहाई। पूरे 50 दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास लौटे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर बाहर आने के बाद वो यकीनी तौर पर अपनी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। सबसे पहले आप जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल का पहला संबोधन सुनिए, फिर आपको उनकी जमानत से विपक्ष की सियासी संभावनाओं का पूरा गणित भी समझाएंगे। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल के प्रचार से लोकसभा के बाकी बचे 4 चरण के चुनाव में विपक्षी गठबंधन कितना कमाल कर पाएगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी इतना तो तय है कि विपक्षी गठबंधन कम से कम 45 सीटों पर फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सीटें हैं दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, चंडीगढ़ की 1, पंजाब की 13, झारखंड की 14। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन है, तो पंजाब में दोनों दलों का दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं। ऐसे में केजरीवाल के झारखंड में भी चुनाव प्रचार के पूरे आसार हैं। पहले 10 दिन ईडी की हिरासत और फिर 40 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद केजरीवाल जमानत पर रिहा हुए तो उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। सत्यमेव जयते, आज जो है सच्चाई की जीत हुई है और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पर आ जाओ। दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल की रिहाई विपक्ष के संभावनाओं को नया आयाम दे सकती है। कांग्रेस को पिछले अंकगणित में बदलाव की उम्मीद है। इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे, कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सोच समझ के दिया है। अरविंद केजरीवाल हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, तो उनको ये मिला है तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली और पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी सत्ता में है। ऐसे में पार्टी का पूरा जोर इन दोनों राज्यों में होने की संभावना है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। केजरीवाल की रिहाई को आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की जीत बता रही है, तो बीजेपी कह रही है वो अभी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली उसी दिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने हेमंत सोरेन की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल का झारखंड में प्रचार के लिए जाना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जब कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला तो दिल्ली और रांची में दोनों के बीच जबरदस्त जुगलबंदी देखी गई। अरविंद केजरीवाल अच्छे वक्ता है, जनता से जोड़ने की कला भी बखूबी जानते हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में उनका विक्टिम कार्ड खेलना लाजमी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे विपक्षी गठबंधन की सीटों में इजाफे का कमाल हो पाएगा? टीम
न्यूज नेशन।